हेलो पेरेंट्स। आज का टॉपिक है हम बच्चों को ही शी इट का कॉन्सेप्ट कैसे समझाएं। देखिए, बहुत इजी है, समझाना भी बहुत आसान है। ही ही के लिए आपको बच्चों को बताना है कि जितने भी बॉयज़ होते हैं, मैन होते हैं, उनके लिए हम ही यूज़ करते हैं। इस तरह एक छोटी सी पिक्चर बनाइए और आप यहाँ पे मैन लिख सकते हैं, यानी कि जितनी भी मैन बॉय की कैटेगरी है आप अपने घर में एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि पापा, अंकल, आपके ग्रैंडफादर, आपके जितने भी ब्रदर्स हैं, ये सब बॉय की कैटेगरी में आते हैं और इनके लिए हम ही यूज़ करते हैं। इसी तरह शी को समझाने के लिए आप बच्चे के सामने इस तरह छोटी सी पिक्चर बना सकते हैं गर्ल की, और वुमेन भी लिख सकते हैं। वुमेन जैसे मम्मी, गर्ल जैसे आप हो या आपकी सिस्टर हैं, और जितनी भी लेडीज़ हैं जो भी गर्ल्स कैटेगरी में आती हैं, वो सभी उन सब के लिए हम शी यूज़ कर सकते हैं। घर में एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं, अपना एग्ज़ाम्पल दीजिए। जैसे मम्मा गर्ल की कैटेगरी में आती है, वुमेन है, जैसे कि आपकी ग्रैंड मदर हो गई, आपकी आंटी हो गई, आपकी बुआ, कोई भी आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। अब आप बारी आती है इट की। इट को समझाने के लिए हमें ये चीज़ समझनी है कि इट हमेशा 3 जगह यूज़ करना है। एनिमल्स के लिए, थिंग्स यानी सामान के लिए, और प्लेस के लिए। लेकिन यूकेजी में हम मोस्टली बच्चों को 2 चीज़ों का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ों का कॉन्सेप्ट देने से बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम बच्चों को एनिमल और थिंग्स के बारे में ही समझाएंगे। तो बच्चों को समझाइए कि जितने भी एनिमल्स आते हैं या बर्ड्स भी अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो उसमें हम इट यूज़ करते हैं। और किसी भी सामान के लिए जो कि नॉन लिविंग है तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको बच्चों को शुरू में समझाना है। अब ये कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छे से समझ आए और बच्चों की मेमोरी में बना रहे, इसके लिए आपको कुछ वर्कशीट्स या कुछ एक्सरसाइजेस करानी होंगी। सबसे पहले हम इस तरह की वर्कशीट कॉपी पे बना के दे सकते हैं बच्चों को। ये ज़रूरी नहीं कि आप कैसा पेपर ले रहे हैं। वर्कशीट का मतलब होता है कि आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बच्चे को दिए हैं और बच्चा रिकॉल कर करके उसे सॉल्व करता है। वर्कशीट के रहने से एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को ज़्यादा नहीं लिखना होता है, बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट लेता है और उसे पता है कि इतना सा काम करके मुझे अभी नेक्स्ट वर्क करना है या मुझे अब छुट्टी मिल जाएगी। तो हम बच्चों को इस ये वाली वर्कशीट देंगे, यूज़ ही शी इट करेक्टली। अब आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा दिया, ही कहाँ यूज़ करना है, शी कहाँ यूज़ करना है, इट कहाँ यूज़ करना है। अब इन नेम्स को बच्चा पढ़ेगा। अब बच्चे को ऑलरेडी 3 लेटर वर्ड 4 लेटर वर्ड रीड करने आते ही हैं। अब जैसे कि ये है, जहाँ डिफ़िकल्टी हो आप बच्चे को समझाइए। मम्मी, मम्मी क्या है, मम्मी ही हैं, ही में आती हैं कैटेगरी में, शी कैटेगरी में आती हैं या इट कैटेगरी में आती हैं। तो बच्चा समझ जाएगा कि मम्मी गर्ल हैं यानी वुमेन हैं, तो मम्मी को हमें शी की कैटेगरी में रखना है, तो बच्चा यहाँ पे शी लिखेगा। उसके बाद पापा, पापा कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ओके पापा बॉय की कैटेगरी में आते हैं, मैन की, तो पापा के लिए हम ही यूज़ करेंगे। इस तरह बॉय कौन सी कैटेगरी में आता है, ही की, गर्ल्स शी की। ये बच्चा खुद ही लिखेगा और खुद ही कोशिश करिए कि बच्चा 3 लेटर वर्ड्स खुद रीड करे। ड ऑग डॉग, ओके डॉग, डॉग इट की कैटेगरी में आएगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं। क्वीन, ओके क्वीन गर्ल की कैटेगरी में आती है। शी, चेयर ये एक सामान है, थिंग है, इट। लायन एनिमल है तो इसके लिए भी हम इट यूज़ करेंगे। टॉय थिंग है, इट यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कराएंगे तो बच्चा रिकॉल करेगा कि ही शी इट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और साथ ही बच्चा इसमें देखिए स्पेलिंग्स भी बच्चे को रिवाइज हो जाएंगी। बार बार लिखने से बच्चे को स्पेलिंग्स भी ही शी इट की लर्न हो जाएंगी। उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए, यानी आप नेक्स्ट वर्कशीट बना सकते हैं इस तरह की मैचिंग की। इसमें आप यहाँ पे ही शी इट लिख दीजिए और यहाँ पे डिफरेंट नेम जो भी ही शी इट की कैटेगरी में आ सकते हैं आप लिख दीजिए, और बच्चे को कहिए कि वो नेम को रीड करे और करेक्ट कैटेगरी से मैच करे। जैसे कि बॉय, बॉय कौन सी कैटेगरी में आता है, ही की, तो ये ही में करेगा। फिर डॉग, डॉग इट की कैटेगरी में आता है, बच्चा इससे मैच करेगा। देखिए इसमें बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट भी लेता है। साइकिल ये थिंग है तो इट की कैटेगरी में। पापा, पापा ही की कैटेगरी में। टाइगर, टाइगर इट की कैटेगरी में। अंकल, अंकल
ही की कैटेगरी, गर्ल शी की कैटेगरी, कैट इट, मम्मी शी। तो इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज लिख सकते हैं और बच्चे को डिफरेंट नेम दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसी तरीके की 2-3 वर्कशीट बना के बच्चों से एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट एक्सरसाइज हम इस तरह करा सकते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर्स बना दीजिए। अगर आपको पिक्चर बनाने में प्रॉब्लम है तो आप कट पेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी पुरानी बुक या आपके पास किसी पेपर में कोई सीन हो या पिक्चर हो, आप उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ड। तो अब बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कि ये गर्ल है तो इनमें से किस कैटेगरी में आती है। यस शी, तो बच्चा इस पर सर्कल करेगा। अब डॉग है, डॉग किस कैटेगरी में आ रहा है, इट, तो यहाँ पे बच्चा सर्कल करेगा। बॉय, बॉय ही की कैटेगरी में आता है। कैट इट की कैटेगरी में, बैट इट की कैटेगरी में। तो इस तरह से बच्चा इंजॉय भी करेगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझेगा। तो ये एक्सरसाइजेस बच्चों को ज़रूर कराइए, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद एट लास्ट हम ये फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज पे आते हैं। अब बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ चुका है और अब इसको हम बच्चे को रीड कराएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, यूज़ ही शी इट, मतलब आपको ही शी इट यूज़ करना है। दिस इज़ जॉन, दिस इज़ जॉन, ये जॉन है। डैश इज़ जॉन है तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ही की। तो यहाँ पे हम ही लिख सकते हैं। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है। बच्चे को ये भी समझाए ये एक लड़का है, तो हमने ही यूज़ किया है। नेक्स्ट, दिस इज़ रिया, रिया देखो रिया गर्ल है। डैश इज़ अ गर्ल, गर्ल, तो गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट, इट नो, हम करते हैं शी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम शी लिखेंगे। ओके, एक बार अपने बच्चे की मेमोरी को समझने के लिए आप 1-2 बार गलत बोल के देखिए कि हाँ बच्चा आपकी गलती पकड़ता है या नहीं पकड़ता है। तो इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है। दिस इज़ पॉप, अभी जो डॉग है इसका नेम है पॉप। दिस इज़ पॉप, डैश इज़ अ डॉग, तो ये क्या है, डॉग है। अब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इट, तो यहाँ हमने इट लिख दिया। इस तरह से पेरेंट्स आप बच्चों को ये ही शी इट का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और ये एक्सरसाइजेस कराइए। देखिए ये पूरा काम एक ही क्लास का नहीं है, एक ही दिन का नहीं होता है। एक दिन बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाइए, फिर अगले दिन आप बच्चे को एक एक्सरसाइज कराइए, उसके अगले दिन एक एक करके कराइए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सारा का सारा एक ही दिन में कर लें, फिर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आप एक एक्सरसाइज एक टॉपिक की लगाइए, दूसरी दूसरी की। तो इस तरीके से बच्चों को ही शीट का कॉन्सेप्ट आप समझा सकते हैं और वर्कशीट के थ्रू बहुत ही बच्चे इंजॉय भी करेंगे और आपके कहे के अनुसार और आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। गुड बाय एवरीवन।